नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि हम आज के वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी लेकर के आए हैं और पटवारियों के पदों में वृद्धि के साथ में नवीन संवर्ग के साथ में पटवारियों की जो संख्या में वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो मध्य प्रदेश के युवा लगातार पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हजारों की संख्या में पद निकलने वाले हैं पटवारी भर्ती के। जी हाँ दोस्तों, जहां पर केवल 5000 पदों की भर्ती की बात की जा रही थी और बताया गया था कि 3 चरणों में पटवारियों की भर्ती संपन्न की जाएगी, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा था। और अब टोटल पद विभिन्न समय के अनुसार, विभिन्न दिनांकों के अनुसार जोड़ते हुए 24,224 नए पद सृजित हुए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, और कलेक्टर्स को डायरेक्ट निर्देश दिया गया है कि आप जिला लेवल पर और तहसील लेवल पर इन पदों का बंटन किस प्रकार से करेंगे, उनकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसके संबंध में भू अभिलेखागार मध्य प्रदेश आयुक्त के कार्यालय से कलेक्टर्स को डायरेक्ट निर्देश दिए गए हैं। तो इन्हीं निर्देशों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 2 लेटर बताऊंगा। एक लेटर रहेगा जिलेवार बंटन का, जिसके अंतर्गत किस किस डेट में कितने कितने पदों में वृद्धि की गई है पटवारियों की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि तहसील के स्तर पर किस प्रकार से पदों का विवरण प्रस्तुत किया जाना है, उसका बंटन प्रस्तुत किया जाना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विभिन्न लेटर्स के माध्यम से। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, दिनांक 13/5/2022 का ये लेटर है और विभिन्न जिले के कलेक्टर्स को लिखा गया है। चूंकि ये ग्वालियर जिले से संबंधित है, हालांकि सभी जिले में इस प्रकार का लेटर जारी है, तो कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश। ठीक है, विषय है पटवारियों के नवीन पद सृजित होने से जिलावार बंटन करने के संबंध में, और संदर्भित पत्र क्रमांक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कब कब कितने कितने पद बढ़े हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के जो क्रमांक है 9/2016 की दिनांक 29 अगस्त 2016 द्वारा पटवारी के पूर्व में स्वीकृत 11,622 पदों के अतिरिक्त 7,398 नवीन पद स्वीकृत किए गए, जिससे प्रदेश में पटवारी के कुल स्वीकृत पद 19,020 हुए। तो दोस्तों, पहली स्थिति में इतने पद बढ़े हैं। दूसरा पॉइंट देखें कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के जो भी क्रमांक है उसके हिसाब से, और आदेश क्रमांक 13/2/1986 दिनांक 9/5/2018 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पटवारियों के 143 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया, ये भी इसमें प्लस किए गए हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट में जो पद जोड़े गए वो पद थे 5,204, और इस प्रकार से फिर इनको प्लस किया गया। और कंडिका नंबर 2 के अनुसार, पॉइंट नंबर 4 के अनुसार स्वीकृत विशेष पिछड़ी जनजाति के स्वीकृत 143 पदों को कंडिका 2 के अनुसार नवीन स्वीकृत 5,204 पदों में ही समाहित करते हुए प्रदेश में अब पटवारियों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 24,224 24,224 है, और इन 24,224 पदों का नवीन बंटन परिशिष्ट ए के अनुसार किया जाना है। तो कंडिका 4 में उल्लेखित विशेष पिछड़ी जनजाति के पदों को नवीन स्वीकृत 5,204 पदों में समाहित करने के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं कि किस जिले में कितने पदों का आवंटन किया गया है। तो आपके सामने पूरी लिस्ट है। आप देखें कि चंबल जिले में, आप जिले का नाम देखें, संभाग है चंबल, और उसमें श्योपुर, भिंड, मुरैना जिले की बात की जा रही है, वहाँ पर पदों की संख्या है। इसी प्रकार ग्वालियर संभाग को बांटा गया है जिले में, वहाँ पर पदों की संख्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके बाद में दोस्तों उज्जैन संभाग है, इंदौर है, भोपाल है, और नर्मदापुरम जो कि होशंगाबाद अंतर्गत आता है, तो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल है ना। उसके बाद सागर संभाग है, और फिर अगली लिस्ट यदि हम देखें तो यहाँ पर हमको जबलपुर संभाग में जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहगढ़, कटनी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी इत्यादि जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर पटवारियों के जो विभिन्न पद हैं जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, उनका बंटन किया जाना है, और कलेक्टर को इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। रीवा की बात कर लें तो वहाँ पर भी रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी। शहडोल की बात कर लें तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, और इस प्रकार से 24,224 कुल पदों का बंटन प्रभावी रूप से किया जाना है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो तहसीलवार बंटन है उसके संबंध में कलेक्टर्स को क्या निर्देश दिए गए हैं। तो आपके सामने ये लेटर है कि
संदर्भ दिया गया है, क्रमांक दिया गया है ना। और ये चूंकि ग्वालियर का है इसलिए हम यहाँ पर ग्वालियर की बात कर रहे हैं, हालांकि पूरे जिलेवार अलग अलग संभागवार ये लेटर जारी किया गया है। तो विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र अनुसार प्रदेश में पटवारी की कुल स्वीकृत 24,224 पदों का बंटन किया गया। उसकी कार्यवाही बंटन की इस प्रकार से करना है। तो प्रारूप 1 की कॉलम संख्या 6 में पटवारी के नवीन बंटन अनुसार स्वीकृत पदों का ही तहसीलदार उल्लेख करें। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट कहता है कि पदों की जानकारियों का उल्लेख यानी कि डिस्क्रिप्शन प्रारूप 1 की कॉलम संख्या 7 में लिखें। तो दोस्तों जो भी प्रारूप दिया गया होगा उसमें किस प्रकार से इनको फिल करना है वह विधि यहाँ पर बताई गई है। अगला पॉइंट कहता है कि प्रारूप 1 की कॉलम संख्या 7 में भरे पदों का उल्लेख करने के बाद भी यदि जिले में अतिरिक्त पद स्वीकृत हैं जो कि रिक्त हैं तो उनकी कुल संख्या एवं इन रिक्त पदों की वर्गवार अनरिजर्व SC ST एवं OBC जानकारी आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय को भेजें। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज भी इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट कहता है कि कॉलम संख्या 8 में उल्लेखित पदों की जानकारी अनुसार पटवारी के पदों का तहसीलदार बंटन की कार्यवाही आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा के माध्यम से की जाएगी। अतः उपरोक्त अनुसार कार्यवाही का पटवारी के पदों का तहसीलवार बंटन कर प्रारूप 1 में जानकारी 1 दिवस में भेजें। तो दोस्तों बहुत ही अर्जेंट लेटर जारी किया गया है आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा और 24,224 पदों पर भर्ती की बात निश्चित रूप से दोस्तों आगे आएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न चरणों में पटवारियों की भर्ती होगी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा इसकी भर्ती किया जाना प्रस्तावित किया गया है। और सभी विभागों को जो कि मुख्य रूप से राजस्व विभाग है उसको भी लेटर जारी कर दिया गया है। पूर्व में भी लेटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और पटवारी की बहुत अधिक संख्या में भर्ती की जाना प्रस्तावित है। तो सभी लोग तैयारी करते चलें और सभी को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।